जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक अहम खबर, और आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस खबर को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने इस खबर को मिस किया तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। आपकी सैलरी अगर रुक गई तो आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ महीने पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जितने भी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको जो नया पोर्टल है EHRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर अपनी डिटेल्स फिलअप करना, उस पोर्टल में अपने आप को एक्टिव दर्ज कराना और उस पोर्टल में सारा डाटा फिल करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। तो उसी से जुड़ा हुआ आपको एक अपडेट है। जिस तरह से यहाँ पर बता दें कि जो फॉर्मेट है उसमें चेंज किया गया था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग फॉर्मेट है उसे चेंज किया गया। और चेंज क्यों किया गया? डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स की वजह से। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं तो उतना अनिवार्य है, उससे हमारी सैलरी आ जाएगी और हमारी सैलरी हर महीने आती रहेगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने EHRM पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया था, अपनी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया था, उनकी सैलरी नहीं आई है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आई। तो अब उन्हें कारण पता चल गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी को रोक दिया है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस जिन्होंने फिल की है उन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फॉर्मेट है उसे चेंज किया जाएगा और डिपार्टमेंट के हिसाब से उसे बदला जाएगा। अगर किसी ने भी ये डिटेल्स फिलअप नहीं की है, उसकी सैलरी नहीं आ रही है, और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि हमने 1 साल पहले फिलअप किया था, तो आपको ये मैं बता दूं कि ये पोर्टल ही फेब में लॉन्च हुआ है और इसे लॉन्च किया है चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसी फेब में। और इस पोर्टल पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी थी और अपनी डिटेल्स को यहाँ पर अपडेट भी करना था। अगर आपका प्रमोशन हो चुका है आपको वो भी यहाँ पर बताना था। अगर आप छोड़कर किसी और डिपार्टमेंट में जा चुके हैं आपको वो भी बताना था। अगर आपने ऐसा नहीं किया है अब आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जम्मू और कश्मीर में, अब उनके सर पर भी कोई बैठा है, अब उन्हें भी देखने के लिए कोई है। सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना ही अनिवार्य नहीं है कि अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहे हैं और फिर आप कहीं जाकर मजे कर रहे हैं, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप पूरे दिन में क्या करते हैं, पूरे दिन में आपका काम क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स, कितने काम आपने किए हैं, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस क्या थे? कॉलम्स में फिजिकल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर लिखनी थी और फिजिकल आपकी हेल्थ कैसी है वो भी आपको लिखना था। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स आपने क्या क्या अचीव किया है, नंबर ऑफ डेपुटेशंस, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं आप कितनी डेपुटेशन से मिले हैं आपको ये भी फिलअप करना था, और कितनी ग्रीवेंसेस आपने सरकार तक पहुंचाई है और उनका निपटारा कितना हुआ है आपको ये भी फिल करना था। ये डाटे में जो चेंजेस थे वो हायर एजुकेशन जो स्कूल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से थे, और साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट चेंज किया है लॉ डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स के लिए भी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो आपका डाटा है वो दिन का भी रह सकता है, हफ्ते का, महीने का, 6 महीने का और 1 साल का भी, यानी एनुअल भी। और इसके जो एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, इसकी सराहना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की थी और उन्हीं ने इसको अप्रूव किया था। और बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का रहता है, उसी में सारे जितने भी ड्रॉज होते हैं उन्हें क्लियर करना होता है। तो एक अहम खबर है आपके लिए, और एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये ऐसा पोर्टल है जो बड़ा ही इनोवेटिव है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि ये एक बदलाव की किरण लाएगा सारे एरियाज में। और यहाँ पर लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अब उन्हें उनका डाटा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली फिल करना होगा, और इसे कहा जाएगा आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी APRS। और आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत से लोग हैं उन्होंने अभी इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया, उनकी सैलरी नहीं आ रही है, वो इस कारण को जान ले। लेकिन अभी भी आप इस पोर्टल पर लॉगिन करें ताकि आपकी सैलरी आ जाए, आप किसी प्रॉब्लम को फेस ना करें। एक अहम अपडेट था जितने भी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि अब उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो है अपने डाटे को अपडेट करना है, अपना डाटा फिलअप करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सैलरी कभी भी नहीं आ पाएगी। एक बड़ा अपडेट है।